नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने राज्य में आपदा से नुकसान का आकलन के लिए आए केंद्रीय दल के साथ की बैठक। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत पहाड़ी राज्यों को अलग पैटर्न पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का आग्रह। हिमाचल ने आपदा निधि के तहत लंबित 315 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जारी करने का केंद्र से किया आग्रह। मुख्यमंत्री ने 10 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार सायं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार श्री रवनीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आए केंद्रीय दल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय दल को अवगत करवाया कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को हिमाचल की उदारता से मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के दौरान मिली सहायता की तर्ज पर हिमाचल को भी केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आपदा से संबंधित वर्तमान दिशा निर्देशों में बहुत कम आर्थिक सहायता का प्रावधान है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण इत्यादि की अधिक लागत को देखते केंद्र सरकार को हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों को अलग पैटर्न पर आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रदेश में बिजली, पानी और सड़क परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है, जिसे स्थायी रूप से बहाल करने में काफी वक्त लगेगा और विशेष आर्थिक सहायता की भी आवश्यकता होगी। ऐसे में इस त्रासदी से उबरने के लिए प्रदेश की उदार वित्तीय मदद के लिए केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतरिम राहत के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा है और मॉनसून के बाद इस बारे में संशोधित ज्ञापन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से पिछले कुछ वर्षों से आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत रुकी हुई 315 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित 121 करोड़ 71 लाख रुपए तथा वर्ष 2021-22 के लिए 133 करोड़ 56 लाख रुपए और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत वर्ष 2019-20 के लिए 61 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि महालेखा परीक्षक की ओर से लगाई गई आपत्तियों के कारण इसमें देरी हुई है और प्रदेश सरकार ने अब इन आपत्तियों का सफलतापूर्वक समाधान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी आपत्तियों का निस्तारण किया जा चुका है। ऐसे में राज्य में हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ के कारण हुई क्षति को देखते हुए इस आपदा की स्थिति में ये राशि शीघ्र जारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा के दृष्टिगत उत्पन्न त्वरित आवश्यकताओं को पूर्ण करने के दृष्टिगत राज्य सरकार ने इस आवंटित निधि को शीघ्र जारी करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये राशि अगर शीघ्र जारी होती है तो हाल ही में प्रदेश में आई विपदा से प्रभावितों को राहत पहुंचाने तथा उनके पुनर्वास में इसका सदुपयोग किया जा सकता है। राज्य सरकार आशान्वित है कि उनके आग्रह पर केंद्र शीघ्र कार्यवाही करते हुए इस चुनौतीपूर्ण समय में अपना सहयोग एवं समर्थन बनाए रखेगा। अभी तक डिजास्टर्स की जो कमेटी थी, कल वो पूरा टीम गई है और हम चाहते हैं कि कम से कम हमें टीम अंतरिम राहत दे। अभी तक जो भी पैसा केंद्र सरकार से आया था वो हमारा ड्यूज था और जैसे कि दिसंबर में हमें जो किस्त मिलनी थी उन्होंने एडवांस कर दी उस किस्त को। इसके अलावा हमने उनसे ये कहा कि हमारे 315 करोड़ रुपए पड़े हैं, उसकी किस्त तो रिलीज़ कर दीजिए। अभी हमें आशा है कि केंद्रीय टीम जब जाएगी तो हमें पहली किस्त के तौर पर अंतरिम राहत मिलने की संभावना है। डिजास्टर से तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है। अभी तक आंकड़ों से पता चला कि 8000 करोड़ रुपए तक का नुकसान की संभावना जताई जा रही है। सभी पीने की योजनाएं जो है, पीने ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है वो नदियों में बह गई है। अभी हमने सिर्फ टेम्परेरी जोड़ा है। जो हमारी सड़कें हैं उनका बुरा हाल है, जो हमारी बिजली की समस्या है उनका बड़ा बुरा हाल है। और ये तो प्री मानसून की है, अभी भी क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि हिमाचल को जिस तरह की त्रासदी का सामना पिछले 75 वर्ष में पहली बार करना पड़ रहा है, हमारी सरकार बड़ी बेखूबी से इसको निभा रही है। आपने देखा
कि हमने सबसे पहले रेस्क्यू किया, फिर इवैक्यूएशंस किया और टेम्परेरी हमने सभी योजनाओं को जोड़ दिया है। अब भारत सरकार से अंतरिम राहत की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जब केंद्रीय टीम जाएगी तो तकरीबन हमें कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से 10 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन अग्निशमन वाहनों में फोम बनाने वाली मशीनों की सुविधा है, जिससे सामान्य आग और तेल से लगने वाली आग दोनों पर ही इसमें प्रभावी ढंग से काबू पाया जा सकता है। इसके साथ ही राज्य में अब अग्निशमन वाहनों की संख्या 230 हो गई है। आज हमने तकरीबन 10 अग्निशमन वाहनों को प्रदेश के हर ब्लॉक में के लिए रवाना किया है। जब आपदा आती है तब उस समय इन वाहनों की ज़रूरत होती है और हमने चटगांव से लेकर उदयपुर तक और उदयपुर से लेकर अटल टनल तक सभी क्षेत्रों में भटियात तक सब जगह हमने इन वाहनों को आज रवाना किया है और आने वाले समय में और जो ज़िला हमारे और जो क्षेत्र रह गए हैं वहाँ भी हम अग्निशमन वाहन इन सबको हम रवाना करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला लाहौल स्पीति के काजा, जिला चंबा के किलाड़ और जिला हमीरपुर के नादौन में 3 नए अग्निशमन उपकेंद्र खोलेगी। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के देहा में एक नई अग्निशमन चौकी खोली जाएगी। ये पहल नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य भर में अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत सरकार ने अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों की खरीद के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा अग्निशमन केंद्रों के लिए कार्यालय भवनों और आवासीय सुविधाओं के निर्माण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 9 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।